जम्मू कश्मीर समेत मुल्क के बाकी हिस्सों में भी एक प्लान हर रियासत के अंदर, हर यूनियन टेरिटरी के अंदर तरतीब दिया जाता है और इस प्लान का मकसद कि तहफ़्फ़ुज़ कैसे माहौलियात को फराहम किया जाए, इसको यकीनी बनाने के लिए इस प्लान के तहत इक़दाम अगले 1, 2 या 3 सालों के अंदर उठाए जाते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर जहां पर एक बड़ी आबादी घने जंगलात के करीब भी रहती है और जंगलात जम्मू कश्मीर के अंदर हैं भी, यानी वसाइल से मालामाल जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत और मौजूदा यूनियन टेरिटरी है। लेकिन जिस तरीके से जंगलात के अंदर बेदरी कटाई जारी है, चाहे वो तरक्याती मंसूबों के दौरान काम जारी हो या इसके अलावा जम्मू कश्मीर के उन हिस्सों में जहां पर जंगलात का एक बड़ा हिस्सा आज के वक्त में भी माना जाता है और जोग्राफियाई एतबार से भी बाकी रियासतों और यूटीज के मुकाबले जम्मू कश्मीर अहमियत की हामिल है मुल्की एतबार से भी। लेकिन आज के वक्त में जंगलात का वसी कटाव, जिसका पैमाना यह था कि शायद सरकारी सतह पर इसकी खातिर इकदाम उठाए जाने चाहिए थे। कैंपा की जो सालाना रिपोर्ट होती है जिसमें यह पता चलता है कि कितना एरिया आज के वक्त में हमारे पास टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया है, कितना इसमें से काटा गया है, कितना हमारे पास अवेलेबल है, साल दर साल इस पर कैंपा की जानिब से रिपोर्ट तैयार की जाती है। लेकिन जो रिपोर्ट आज हमारे सामने है, कुछ आदादो शुमार आपके सामने रखेंगे, इससे यह पता चलता है कि कटाव वसी पैमाने पर जारी है, लेकिन कैंपा की सालाना रिपोर्ट पर बरवक्त कोई कार्रवाई हो, इसकी तैयारी पर कोई तवज्जो ना मरकूज की गई। और इस वक्त फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर या कंसर्न डिपार्टमेंट के अंदर जो खाते हैं उनकी मालियाती जो ऑडिट होना है वो भी कभी हुआ ही नहीं, आज के वक्त में नहीं हुआ, जिसकी जानिब कोई तवज्जो मुतलकिन की जानिब से आज के वक्त में नहीं दी गई। ओवरऑल आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर आज के वक्त में भी जम्मू सूबे के अंदर तकरीबन 26,290 से ज्यादा स्क्वायर किलोमीटर जो सरकारी आदादोशुमार बताते हैं या महकमा जंगलात के आदादोशुमार हैं, जिससे पता चलता है कि इतने रकबे पर हमारे पास जंगलात हैं। इस तरीके से 12,066 के आसपास कुल इसमें जो कि जंगलात का एरिया हमारे पास जम्मू सूबे के अंदर मौजूद है। 45.89% के करीब जियोग्राफिकल एरिया जम्मू प्रोविंस के अंदर, जो कि कश्मीर सूबे के अंदर भी आता है, जहां पर 15,948 स्क्वायर किलोमीटर टोटल जमीन है और टोटल एरिया है जहां जंगलात है, और 8,128 स्क्वायर किलोमीटर है जो फॉरेस्ट एरिया कवर किया हुआ है इस वक्त। लेकिन इन सब पर दोनों सूबों के अंदर देखेंगे बेदरी कटाई प्लान के तहत या मंसूबाबंदी के तहत कोई काम ना होना, वो आज के वक्त में यहां से सामने आता है। पता चला है कि कुल मिलाकर 4,520 स्क्वायर किलोमीटर जंगलात जो है अलग अलग मकामात पर, जहां पर शायद डिग्रेडेशन का काम जो इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन चाहे वो बहाली का काम हो या फिर बाजाबादकारी का काम हो, उन हिस्सों के अंदर जहां पर जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की बात है, कैंपा का जब सालाना रिपोर्ट जब सामने आती है तो उसके मुताबिक काम करना होता है। लेकिन आज के वक्त में उस पर कोई तवज्जो मरकूज नहीं है। जो हमारे पास आदादोशुमार है वो ये बताने के लिए काफी है कि कटाव जारी है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि कैंपा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है, इसमें भी कोई शक नहीं है। कैंपा एक मेजर रोल प्ले कर रहा है एंटायर यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के अंदर और अर्थवाइज स्टेट के अंदर भी उन्होंने अपना रोल जो है वो प्ले किया है। लेकिन जब आप कॉम्पिटेंट ऑडिटर जनरल की आंख से इसको देखते हैं तो ऑडिट्स होना बहुत ज़्यादा लाजमी होता है। और जब ये ऑडिट्स की बात हो रही है तो साल 2015-16, फिर 16, 17, 18, 19 और 19-20 बिल तरतीब ये ऑडिट जो था वो होना था, लेकिन हो नहीं पाया था। और अब बाज़ाब्ता तौर पर एडिशनल जो ऑडिटर जनरल है उनकी तरफ से इसको थर्ड पार्टी को दे दिया गया है, ताकि ये पता लगे कि सेक्रेटरीट, कैंपा सेक्रेटरीट से लेकर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स तक जिस तरीके से कैंपेन चलाना था, जिस तरीके से काम करना था, और ज़्यादा समझना कैसे हमारा बेहतर रहेगा, महफूज रहेगा, और ये ग्रीन गोल्ड किस तरीके से और डेवलप हो सकता है, इस पर काम जो किया गया, क्या वाकई तौर पर वो ग्राउंड जीरो पर हुआ है, नहीं हुआ है, इसके लिए थर्ड पार्टी जो है वो शुरू किया गया था ऑडिट। लेकिन अभी तक वो ऑडिट रिपोर्ट जो है सामने नहीं आई है, जिसके बाद ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जहां प्लानिंग के अंदर थोड़ी सी खामियां है, वहां ऑडिट के अंदर भी खामियां है। लेकिन जो हमारा ग्रीन बेल्ट है वो लगातार श्रिंक हो रहा है, डिस्पाइट द टॉल क्लेम्स ऑफ द स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन कि जनाब बड़े पैमाने पर हमने ग्रीन गोल्ड को बढ़ाया है, हमने फॉरेस्ट एरियाज को बढ़ाया। एक तरफ से कुदरती आफात, दूसरी तरफ से जंगलात की कटाई, और तीसरी तरफ से यह भी माना जा रहा है कि जो हमारे खाना बदोश हजरात हैं जो इन्हीं जंगलों पर मुनसर कर रहे हैं, अब उनके लिए भी काफ़ी मुश्किलें और परेशानियां बन रही हैं, क्योंकि उनका माल मवेशी और 10 तरह की जो चीज़ें होती है वो इन्हीं जंगलों के साथ जुड़ी होती है। अब वो भी काफ़ी मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं, क्योंकि वो रिवायती तौर पर
जो चरागाहें थी वो अब आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म हो रही हैं। रिवायती तौर पर जो जंगल थे वहाँ पर बेदरे कटाई हो रही है और कैंपा का जो बड़ा असूल था और बड़ा प्रोग्राम था शायद वो मुकम्मल तौर पर यहाँ पर नाफिजुल अमल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक चीज इसमें इशफाक क्लियर कीजिएगा, क्या ये आज के वक्त में सरकार की जो प्लानिंग है उसके मुताबिक काम ना होने के नतीजे में जंगलात की कटाई है, या फिर जो रिवायती तौर पर खाना बदोश है या बाकी लोग हैं जंगलात के एरियाज में रहते हैं वो जरूरियात के मुताबिक कटाव करते हैं, यानी दोनों में डिफरेंसेस क्या है? ये दोनों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। एक तो जहां तक हमने इस रिसर्च को देखा है तो एक तरफ से जो जंगलात की कटाई हो रही है जो रूटीन में चल रहा है, डिस्पाइट द फैक्ट्स कि FIRs भी लगे, PSAs भी जंगल चोर स्मगलर्स के खिलाफ लगे, बड़ी कार्रवाई हुई है। दूसरा ये कि जंगल के पास जो लोग रहते हैं वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को चलाने के लिए कुछ चीज़ें वहाँ से लाते हैं, लकड़ी को लाते हैं, जलाने के लिए बालन को लाते हैं, तो वो भी एक वजह बताई गई है। कहा गया कि जब आप हर एक फैक्टर को देखेंगे तो जो आपका ग्रीन बेल्ट है वो कम होता जा रहा है और जो कम हो रहा है उसको किस तरीके से महफूज रखा जाए, प्लानिंग होनी चाहिए थी। उस प्लानिंग में भी थोड़ी सी कोताही है और एग्जीक्यूशन पार्ट पर अब ये सारा जब स्क्रूटनाइज करना था, CAG ने जब रिपोर्ट को खंगाला तो पता लगा कि साल 2016 के बाद 15-16 से लेकर साल 2020 तक मुकम्मल तौर पर ऑडिट ही सामने नहीं आया। जब तक ऑडिट नहीं आएगा तब तक बड़ी चीजें जो है वो इसी तरीके से हवा में ही चलती हैं। एक हमारे व्यूअर इसी पर पूछ रहे हैं कि इमारती लकड़ी इस वक्त कम बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स पर हैं, तो क्या ये एक वजह है ही नहीं? तो क्या इसको वजह माने जो प्लानिंग इस वक्त फेल? बिल्कुल, ये कैंपा का मैंने सिर्फ रोल ये बताया कि इनकी फॉरेस्टेशन और इस हवाले से जो एक्सट्रैक्शन का मामला है, जो आप जंगल से लकड़ी निकालने का मामला है, उसके लिए बाज़ाब्ता तौर पर कॉर्पोरेशन हमारी है कि जो पेड़ गिर गया है उसे मार्क किया गया है उनको निकालना था। वो एक्सट्रैक्शन का मसला जो है वो उस शिद्दत के साथ नहीं सीरियसली लिया जा रहा है जो लेना चाहिए था, जिसकी वजह से जो बैकडोर चैनल्स है उन्होंने बड़े पैमाने पर लूट मचाई है शहर के अंदर, देहात के अंदर। वो भी एक बड़ी वजह जो है वो बन रही है, क्योंकि आम आदमी को सरकारी डिपो पर जब मिलेगी नहीं तो वो फिर गैर कानूनी तरीके से मंगवाता भी है और आती भी है। शहर समेत गांव देहात के अंदर इस तरीके की चीजें जो वो देखने को मिली है।